वाओ, अरे शिजुका वाओ। लो नोबिता। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बन रही है हमारी सुबह की चाय। और सुबह की चाय किस किस को भैया चाहिए होती है, क्योंकि सुबह की चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती नहीं है। हाथ पैर ही तभी काम करते हैं जब चाय मिल जाती है। तो हालांकि पहले मेरी झाड़ू वाड़ू लग चुकी है किचन में, तो मैं जब भी पहले वो करती हूँ चाय वगैरह, तब झाड़ू लग जा के तभी करती हूँ। तो यहाँ बस इनकी, मेरी और भैया, पापा, मम्मी, हम पाँचों लोगों की बनी है। बच्चे न दो चाय लेते हैं न दूध लेते हैं गर्मियों में। अगर लेते भी हैं गर्मियों में तो ठंडा दूध देती हूँ मैं उनको, या फिर नींबू पानी वगैरह यही चीज़ देती हूँ। और हम लोगों को चाय चाहिए होती है सुबह और शाम की, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए चाय दे देती हूँ मैं सब लोगों को। बस तो चाय वगैरह पी के और झाड़ू पोछा सारा करके काम, फिर बैठ गए हैं गेहूँ बनाने के लिए। यानी मम्मी ने तब तक फटक दिए थे, क्योंकि मैं बीनूंगी, मम्मी फटकती जाती है मेरे से ना, ऐसे नहीं फटका जाता। थाली से तो मैं कर लेती हूँ। तो और मैंने बाकी झाड़ू पोछा कर दिया था, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा करने से पहले ये करते, यानी बाद में झाड़ू पोछा करती सारे घर का, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इसलिए मैं बाकी कर दिया था। यही रूम रह गया है, मैंने कहा इस रूम में ये कि यही हो जाएगा। और अभी ऊपर वाले रूम में ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर गेहूँ सुखाए थे ना, तो फिर यही कर दिए हैं साफ। नीचे क्या होता है ना, नीचे गंदगी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि घर एकदम बंद सा है ना, तो नीचे अगर हम गेहूँ फटकते हैं तो वो पूरे में धूल धूल हो जाती है। तो उसका फिर साफ़ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए ऊपर ही किया है। तो मम्मी जो है फटकती जा रही हैं और मैं साथ के साथ बीनती जा रही हूँ। फिर इसके बाद बस इस रूम को साफ़ करके ना मैं नहाऊंगी और फिर खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि वही है कि सुबह सुबह ही ठीक रहता है ये सब करना। और शाम के टाइम वही धूल मिट्टी में फिर नहाने के बाद अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं बैठी हूँ, मैं राघव से कुछ बात भी कर रही थी साथ में ही। अब गेहूँ वगैरह हमारे साफ़ हो गए हैं और इसके बाद मैं लगा रही हूँ इस वाले रूम में झाड़ू। आंगन से भी ले लिया था मैंने, थोड़ा बहुत आंगन में भी पहुँच गया था धूल बट्टी। तो ये वाले रूम का मैं सीधा बस कूड़ा जो है वो निकाल दूँगी बालकनी तरफ। और ये गेहूँ हमारे बन चुके हैं, अभी आटा मतलब आटा बनने जाएगा, गेहूँ पिसने जाएंगे। तो अभी जब भी जिसको टाइम मिलेगा वो डाल के आएगा, या भैया या ये। तो बस यहाँ पे झाड़ू भी लगा दी है मैंने। और ये आप देख रहे हैं ना, ईंट जो मैंने लगा रखी है, ये नाली जो है ना, ये काफ़ी मतलब बड़ी है। तो क्या होता है, जो छोटे छोटे बंदर होते हैं ना, वो छोटे छोटे बंदर के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आ जाते हैं इसके अंदर से होके। अब ये समझ लो, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी, भूल गई कि एक दिन इतना नज़ारा था कि सुबह सुबह मैं उठी और देखूँ तो आंगन में बंदर के बच्चे खेल रहे थे। इधर से आ गए, ईंट हटा दी उन्होंने और इसके नीचे घुसा है, आंगन में खेलने लग रहे हैं। हम सब लोग सो रहे थे, मैं उठ के आई, देखा तो सबसे पहले मैंने, अरे बाप रे ये, और मैं सोची आए कहाँ से, देखा तो फिर यहीं होके निकले थे ये लोग। तो बस चलिए अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए ये पिज़्ज़ा सॉस है। तो पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास नहीं हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये केचप लिया है, इसमें डाली है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, तो इससे बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस जैसा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे जो स्वीट कॉर्न होते हैं वो बॉईल हो रहे हैं। अब यहाँ लिया है बेस, जो पिज़्ज़ा का बेस होता है वो। इस पर थोड़ा सा घी या ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब इसको लगाने से ना थोड़ा पिज़्ज़ा का जो क्रंची सा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे लगाने का, इस पर लगाया है चीज़ स्प्रेड, पूरे पिज़्ज़ा पे फैला देना है। तो ये रेसिपी आप सोच रहे होंगे कि अचानक से कहाँ आ गई। तो ये जो घर मेरा नहीं है, और मैं बताऊँ आपको, मैं जब आगरा गई थी ना, आपने देखा होगा मेरा जो व्लॉग था वो सिकंदरा वाला, हम घूमने गए थे, तो हम इनके फ्रेंड के यहाँ रुके थे। तो उनकी बिटिया ने ये पिज़्ज़ा बनाया था, तो इसकी रेसिपी मैंने शूट करी थी। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था। तो यहाँ पे देखिए चीज़ स्प्रेड फैलाने के बाद इन्होंने जो पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनाई है ना, तो पिज़्ज़ा सॉस ही बोलेंगे इसको, बिल्कुल लग रहा था कि पिज़्ज़ा सॉस ही है। तो उसको इस पर फैला दिया है पूरे बेस पर, और बहुत अच्छे से, बहुत ही टेस्टी बनाया था। इस तरीके से देखिए बच्चों का मन भी रह जाता है और बाहर की चीज़ों से भी बच्चे रहते हैं, क्योंकि बाहर वही चीज़ रहती है कि अब हमें लगता है पता नहीं कैसा है क्या है। उसके बाद ये जो स्वीट कॉर्न है वो भी डाल दिए हैं, और शिमला मिर्ची, प्याज वगैरह ये सब फैला देंगे, डाल देंगे इसके ऊपर से।
बस अब इसके ऊपर जो है चीज़ घिस करके डाल दिया है। चीज़ क्यूब में जो थे ना वो अमूल के आते हैं, वो वाले मंगा लिए थे तो वो डाल दिए हैं इसके ऊपर घिस करके। और इन्होंने ये पिज़्ज़ा जो बनाया था ना वो ओवन में बनाया था। वैसे एक जो ओवन होता है ना इसमें तंदूरी रोटी वगैरह भी बन जाती है, वो वाला ओवन था इनके पास, तो उसमें बनाया था। तो यहाँ पे बस ये चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ, ऊपर से डाल रही हैं घिस करके। और ओवन जो इन्होंने प्री हीट के लिए लगा दिया था गर्म होने के लिए, उसमें वैसा नहीं था वो, जैसे वैसे माइक्रोवेव होते ना उस टाइप का नहीं था वो। जैसे क्या बताऊँ आपको, मैं आपको दिखा दूँगी अभी। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है, बस अब सेकना बाकी है। तो ये देखिए इस टाइप का ओवन था। इन्होंने ये इसमें जो प्लेट जैसी होती है इसमें रोटी भी बन जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने बिछाया इसमें फॉइल पेपर और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगी। ऑयल लगाने के बाद इस पर जो है जो पिज़्ज़ा को रख देते हैं, तो मतलब और इस पर वो सेट करना होता है आपको, कैसे ऊपर से सेकना है या दोनों साइड से, ऐसे करके सेट किया है उन्होंने टाइमर। और फिर देखिए 2 मिनट में ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बन गया था। देख सकते हैं अब कितना अच्छा सा बन गया है, बहुत अच्छे से सिक भी गया था। तो यहाँ पे लीजिए पिज़्ज़ा तो हो गया तैयार। तो मैंने कहा ये पता है जब ही की वीडियो पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो इसको आपको शेयर करती हूँ। फिर लग रहा था कब करूँ कैसे करूँ, तो मैंने कहा चलो आज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए और भी पिज़्ज़ा बन गए हैं, 3 पिज़्ज़ा बनाए थे इन लोगों ने। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है। और बच्चे तो सच बताऊं पिज़्ज़ा के नाम पे इतना खुश हो जाते ना, सारे बच्चे, उनके भी बच्चे थे और ये दोनों इंतज़ार में बैठे थे कि कब ये बनाएं दीदी और कब हम खाएं। तो बस यहाँ पे 3 पिज़्ज़ा उन्होंने बनाए थे। अब ये करेंगे बंटवारा, कह रहे थे आंटी हम बांटेंगे कैसे, 3 में 4 लोग हैं बांटेंगे कैसे। तो फिर उन्होंने कैसे कैसे कट किया, मैंने कहा आप अपने हिसाब से कर लो जैसे भी आप लोगों को खाना हो। तो वैसे इन लोगों ने यहाँ पे बस देखिए पिज़्ज़ा कट कर रहे हैं। तो अब ये आप तीनों लोग अपने 4 लोग खा लेंगे। तो ये लीजिए जब तक आपने पिज़्ज़ा की रेसिपी देखी ना तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है यहाँ। तो मैंने बनाई है आज कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी, इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। और ये रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आप कहेंगे कितनी बार कर चुकी है। वैसे मैं पनीर की तो मैं ज़्यादातर अमूमन आपके साथ सभी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अभी एक रेसिपी रह गई है, वो है मलाई कोफ्ते की। उसका मैं हर बार सोचती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, लेकिन हाँ जल्दी से जल्दी करूँगी आपके साथ में। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ और रोटी सेक के बस मुझे प्लेट लगानी है। बच्चे भी तैयार बैठे हैं, सभी लोग खाने को तैयार बैठे हैं। तो गर्मा गर्म रोटी और कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी सैलेड के साथ तैयार है इधर। तो चलिए लगा लेते हैं प्लेट। सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप कहेंगे अपनी मुँह से अपनी तारीफ़ कर लेती है, तो नहीं सच में बता रही हूँ, अच्छी बनी थी। आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। बस तो खाना पीना हो गया था, खाना खा लिया सबने और अब मैं यहाँ बैठ गई तय करने के लिए कपड़ों की। कपड़े सूख भी गए थे कि अब तो कपड़े इतनी जल्दी सूख जाते हैं। और अभी मैंने ये एक नियम बनाया है, मैं ना क्या करती हूँ नहाते ही टाइम ही कपड़े धो लेती हूँ। मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने एक बार बोला भी था कि दीदी आप नहाने से पहले कपड़े धो लिया करो। तो फिलहाल अभी मैंने यही नियम बना लिया, कब तक चलता है कुछ नहीं पता। सोच मतलब बनाया तो है लेकिन चलेगा कब तक ये नहीं पता। तो बस यहाँ पे फटाफट कपड़ों की तय बना लेती हूँ। जो कपड़े प्रेस के हैं, इसमें कोई खास प्रेस करनी है, डेली के हैं। बस मेरी एक साड़ी प्रेस में की थी, वो मैं उस पर ही करूँगी। बाकी डेली के कपड़ों पे मैं प्रेस नहीं करती हूँ। जो टी शर्ट लोअर वगैरह ऐसे होते हैं, निक्कर होते हैं हल्के वाले, पैंट शर्ट पे ही करती हूँ बस। ये देखो भाई राघव अपनी वॉच लेके आया है डोरेमोन की, लाइट वाली वॉच है। ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स जो दिख रहे हैं ना इसमें, ये वाले ये सब आते हैं। तो राघव आज बहुत खुश है, कई दिन से बोल रहा था कि पापा मुझे वॉच चाहिए। वो लेने तो वेन 10 की जा रहा था लेकिन वेन 10 की मिली नहीं। तो डोरेमोन भी इसका फेवरेट कार्टून है तो उसकी लेके आया है। ये कैसी लग रही है? बहुत खुश है, खोल के दिखाओ। स्लाइड सिस्टम बहुत मस्त है यार इसका। नहीं यार, ये देखो ये है राघव की वॉच। 5:53 टाइम हो रहा है और कैसी लाइट जलती है इसकी, ये देखो ये लाइट दिख रही है ना। अभी मम्मी अंधेरे में चलाते हैं, अंधेरे में चला के दिखाएंगे। अभी देखो इसी लाइट जलाओ ना तो इसके कैरेक्टर दिखते हैं। एक दिन मम्मी, एक मिनट, मैंने अब तक यूज नहीं करी। चलो दिखाती हूँ लाइट अंधेरे में, रुक जा। अरे वाह अच्छी है ना। हाँ पास से दिखा। हाँ कितने कैरेक्टर हैं राघव? 24।
24 कैरेक्टर है जियान। देखो मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ये ताकतवर। वॉच से कर रहा है ना, लाइट जला रहा है, तो यहाँ पे उसके कैरेक्टर दिख रहे हैं। वाह देखो नोबिता, ये नोबिता। आई थिंक सुनियो भी होगा मेरा फेवरेट। होंगे, सभी होंगे। 24 है। डोरेमोन, वाह डोरेमोन ही ज्यादा है। अरे वाह, ये डोरेमोन। नहीं मेन डोरेमोन है ना, हाँ इसलिए। अरे वाह वाह, ये सब सभी है सब। लोग हैं, हाँ। वाह, मेरे को तो टाइम अलग से आता है यार इसमें। भैया कार्टून है ना, ये देखो नहीं, इधर देखो यहाँ देखो दीवार पे। अरे वाह यार, एकदम सही है टाइम बिल्कुल। एक मिनट सही आ रहा है। ये घड़ी 1 मिनट पीछे है यार। बांध के दिखा हाथ में। आप हाँ देखते हैं कितना हो रहा है, सही हो रहा है। देखा ना। चित्र आ जाएंगे। हाँ देखो ये सजावट हो रही है तीनों बाप बेटों की। तीनों बाप बेटे कहाँ कहाँ जा रहे हो भैया? रे भैया क्या सज रहे हैं? कहाँ जा रहे हो नेता बन के? ओए होए देखो, आज कुर्ता पजामा देखे, पहली बार देखे होंगे शायद, कि नहीं देखे होंगे हैं? कि तू कहाँ जा रहा है? परशुराम जी की जयंती। ये लोग जा रहे हैं बाप बेटे बड़े वाले, बड़ा कृष्णा, और ये जा रहे हैं परशुराम जयंती में। और ये कहाँ जा रहा है? बर्थडे में। ये बर्थडे में जा रहा है और ये दोनों जा रहे हैं परशुराम जयंती। टाइम हो रहा है 7:30। कितनी देर में जाओगे? 7:30 बज गए। कितनी देर में जाओगे? देर कर दी पापा ने हमारे। निकल रहे? तुम भी बस निकल जाओ। सब लोग जा रहे हैं, हम लगेंगे खाने पीने की तैयारी में। और राघव जा रहा अपनी बेन 10 की घड़ी पहन के। दिखाइयो, बेंटन नहीं है, डोरेमोन। सॉरी डोरेमोन की घड़ी पहन के। जरूर ठीक है, मस्ती आएगा है बताइएगा जरूर राघव की घड़ी कैसी लगी। ओके आप जाओ बर्थडे में। तो राघव जा रहा था एक बर्थडे में, 6 मंथ के बेबी का बर्थडे था, तो उसके लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट दें। फिर अचानक से ही खबर आई थी, तो समझ नहीं आ रहा था गिफ्ट क्या दूं, क्या मंगाऊं। तो फिर मैंने इसमें बस वो जो है ना पैसे रख दिए थे और मैंने राघव को दे दिया था। कहते ना मम्मा ने भेजे हैं, तो मैंने यही उसको फ़िलहाल में दे दिया था लिफाफा। तो बस वो जा ही रहा है। ले अब जा, और चॉकलेट ले लेना, चॉकलेट। लाइट जला लेना जीने की, ठीक है? जा बाय।